प्रेसिडेंट लुला दा सिल्वा ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद को किसी धर्म या राष्ट्रीयता से जोड़ना गलत। नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर अहम समझौता किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने IEPA के तहत लगाए गए पुराने टैरिफ रद्द कर दिए थे। ट्रंप ने सेक्शन 12(2) का इस्तेमाल कर 150 दिन के लिए नया टैरिफ लागू किया, जिसे आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी होगी। पाकिस्तानी सेना ने सीमावर्ती इलाके में एयर स्ट्राइक कर 7 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े कैंप तबाह करने की बात कही गई। हालांकि रिपोर्ट्स में एक ही परिवार के कई लोगों की मौत की जानकारी सामने आई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनके बॉस शहबाज शरीफ है, न कि सेना प्रमुख कासिम मुनीर। उन्होंने स्वीकार किया कि अतीत में सेना का राजनीतिक हस्तक्षेप रहता था, लेकिन मौजूदा समय में सरकार और सेना की भूमिकाएं अलग अलग हैं। टैरिफ रद्द होने और फिर नए ऐलान के बाद भारत पर लागू दर को लेकर भ्रम की स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत के साथ ट्रेड डील पर असर नहीं पड़ेगा। वहीं रिपोर्ट में दावा है कि सेक्शन 12(2) के तहत 10% या अधिकतम 15% ही लागू होगा, 18% नहीं। टैरिफ रद्द करने के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के जजों की खुलकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि बहुमत का फैसला गलत है और जजों को सही कदम उठाने का साहस नहीं दिखा। इसे उनके दूसरे कार्यकाल का बड़ा झटका माना जा रहा है। इजरायल में अमेरिकी राजदूत के बयान, इजरायल चाहे तो सब ले सकता है, पर 14 अरब और इस्लामिक देशों ने संयुक्त आपत्ति दर्ज कराई। बयान को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया गया। मिडिल ईस्ट में नया कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सख्त रुख और मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ाने के फैसले पर प्रशासन के भीतर मतभेद उभर आए हैं। कुछ सहयोगियों का मानना है कि मिड ईस्टर्न चुनाव से पहले अर्थव्यवस्था और महंगाई जैसे मुद्दों पर फोकस ज्यादा जरूरी है। नरेंद्र मोदी ने शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन से मेरठ मेट्रो और रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने स्कूली बच्चों और मजदूरों के साथ सफर भी किया। 12,930 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। दिल्ली से मेरठ की दूरी अब 55 मिनट में तय होगी। मन की बात के 131वें एपिसोड में नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी अपनाने, ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने और साइबर क्राइम से सावधान रहने का संदेश दिया। AI समिट में भारत की उपलब्धियों और प्राचीन ग्रंथों के डिजिटलीकरण का जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे से पहले टोक्यो में भारतीय समुदाय ने स्वागत की तैयारियां की। भगवा झंडे और जय श्री राम के नारे लगे। निवेश, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चाओं की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। आरोप ISI और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के इशारे पर साजिश। 12 से ज्यादा मोबाइल और 16 सिम कार्ड बरामद। फर्जी पहचान के जरिए काम करने का खुलासा। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक वह जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा था। 2 से 3 आतंकी के छिपे होने की आशंका। ऑपरेशन जारी। अखिलेश यादव और मायावती ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध प्रदर्शन को अनुचित बताया। भाजपा ने कई राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए। जगत प्रकाश नड्डा ने कसौली स्थित CRI में टिटनेस, डिप्थीरिया, TD वैक्सीन लॉन्च की। यह किशोरों और वयस्कों को, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा देगी। सरकार ने भारत को वैक्सीन निर्माण में वैश्विक नेता बताया। स्वामी विवेकानंद सरस्वती पर नाबालिगों के यौन शोषण के आरोप में FIR दर्ज। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला। उन्होंने कहा जांच में सहयोग करेंगे, सच्चाई सामने आएगी। केंद्रपाड़ा के एक निजी स्कूल में 13 साल की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने 5 शिक्षकों को गिरफ्तार किया। बाल कल्याण समिति और प्रशासन ने जांच शुरू की। सरता बिहार में महिला और 6 वर्षीय बेटी की हत्या। पोस्टमार्टम में गला घोटने की पुष्टि। पड़ोसी अकाउंटेंट मुख्य संदिग्ध। पुलिस की टीमें तलाश में जुटी। शिखर धवन ने सोफी शाइन से शादी की। युजवेंद्र चहल ने डांस वीडियो शेयर कर बधाई दी। 2023 में धवन का पहली पत्नी से तलाक हुआ था। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में भारत और साउथ अफ्रीका की टक्कर। अहमदाबाद में शाम 7 बजे मैच। पिछली बार फाइनल में भारत ने 7 रन से जीत दर्ज की। भारतीय महिला टीम ने तीसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हराया। स्मृति मंदाना और जेमिमा रोड्रिग्स के अर्धशतक से 2-1 से सीरीज अपने नाम की। विजय देवराकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की खबरें तेज। 26 फरवरी को उदयपुर में समारोह की तैयारी। 200 से ज्यादा मेहमान शामिल होने की चर्चा। जावेद अख्तर ने तालिबान के नए कानून की कड़ी आलोचना की। कहा धर्म के नाम पर महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को वैध ठहराना मानव अधिकारों को उल्लंघन है। हनी सिंह पर 90 दिन में हरिद्वार के नीलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं महंत का दावा। आध्यात्मिक ऊर्जा से मिला मानसिक संतुलन और करियर में नई दिशा। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के मंच विवाद के बाद कई सरपंचों ने कार्यक्रमों को बहिष्कार किया। सार्वजनिक माफी की मांग। करीबी कलाकारों ने भी बयान जारी कर मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।